नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनके साथ बीजेपी हाईकमान ने कुछ अच्छा नहीं किया। यहां तक कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जबकि उनका चेहरा दिखाकर ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वोट हासिल किए थे, जिसके बाद से ही लगातार शिवराज सिंह चौहान तमाम बड़े कदम उठा रहे हैं। जनता से मिले, जनता का समर्थन बीजेपी हाईकमान को दिखाया, अपनी ताकत दिखाई। इसके साथ ही तमाम संकेत उनके द्वारा लगातार ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए दिए जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह चौहान नहीं बन पाए, मोहन यादव को मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया, उसके बाद तमाम संकेत देने के बाद भी अगर बीजेपी हाईकमान ने उनकी बात नहीं सुनी, तो फिर उन्होंने एक बड़ा मुद्दा किस तरीके से उठा दिया और उसके बाद उन्होंने अपने बायो में यह लिखा कि मामा और भाई। साफ तौर पर बीजेपी हाईकमान को यह दिखाने की कोशिश की गई कि बाकी जो लोग हैं, अगर वो किसी संवैधानिक पद से जाते हैं, हटते हैं, यानी कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री जो है, अगर उसकी पोस्ट वो जाती है, मुख्यमंत्री नहीं रह जाता, प्रधानमंत्री नहीं रह जाता, तो फिर वो अपने बायो में बीजेपी के जो नेता है वो लिखते हैं कि बीजेपी विधायक, बीजेपी सांसद। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने मामा और भाई लिखा। वहीं से यह माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान ऐसे बैठने वाले नहीं हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात भी हुई, दक्षिण भेजने की बात भी हुई, लेकिन अब जो कदम शिवराज सिंह चौहान ने उठाया है, उससे बीजेपी हाईकमान के एक बार फिर से पसीने छूटने लगे हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने अपना दरवाजा आम जनता के लिए खोल दिया है। एक तरफ मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार चल रही है, दूसरी तरफ पैरेलल सरकार चलाने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं और उनकी तरफ से एक बड़ा बयान भी आया और इसके साथ ही एक बड़ा कदम उठाते हुए उन्होंने अपने घर पर कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिससे बीजेपी हाईकमान घबराई हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से आक्रोशित जनता है मध्य प्रदेश की बीजेपी हाईकमान के लिए, जहां पर एक तरफ ये नारे लग रहे हैं कि मोदी ने शिवराज सिंह चौहान के साथ गलत किया, वहीं पर शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर के सामने मामा और भाई का घर लिख दिया है। ये लिख दिया है कि मामा का घर, और इसके साथ ही उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। ये बंगला वही है जहां पर शिवराज सिंह चौहान गए हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान पिछले दिनों सीएम हाउस खाली करके इस बंगले में शिफ्ट हुए थे और तभी यह माना जा रहा था कि बोरिया बिस्तर शिवराज सिंह चौहान का बंद गया है। अब शिवराज सिंह चौहान अपने बंगले में शिफ्ट हो गए हैं और अब उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया है। लेकिन एक बार फिर से मामा ने दांव चल दिया है और मामा ने यह बता दिया है कि मेरा राजनीतिक करियर खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी हाईकमान कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं शांत बैठने वालों में से नहीं हूं। और उन्होंने, आप देख रहे हैं तस्वीर किस तरीके से, ये साफ तौर पर लिखा है मामा का घर, और इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए यह भी लिखा है कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और भांजे भांजियों, आप सबसे मेरा रिश्ता प्रेम, विश्वास और अपनत्व का है। पता बदल गया है, लेकिन मामा का घर तो मामा का घर है। आपसे भैया और मामा की तरह ही जुड़ा रहूंगा। मेरे घर के दरवाजे सदैव आपके लिए खुले रहेंगे। आपको जब भी मेरी याद आए, मेरी जरूरत हो, निसंकोच घर पधारिए। आखिर ये आपके मामा और भैया का घर जो है। अब शिवराज सिंह चौहान का ये जो ट्वीट है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने एक और मुसीबत बीजेपी हाईकमान के लिए खड़ी कर दी है। जहां पर मोहन यादव सरकार चल रही है, वहीं पर एक पैरेलल सरकार चलाने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान की तरफ से की जा रही है। अब इससे पहले भी शिवराज सिंह चौहान कई बड़े कदम ऐसे उठा चुके हैं जो बीजेपी के लिए मुसीबत बन गए थे और जिसके बाद ही उन्हें हाईकमान ने तलब किया था। जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी और उसके बाद उन्होंने वहां से यह कहा था कि विधायक दल की बैठक में रहूंगा। उसके बाद बताया यह गया कि विधायक दल की बैठक में भी उन्हें नहीं बुलाया गया। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो उनके समर्थकों के भी नाम जो हैं, जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ वहां पर भी नजर नहीं आए और किस तरीके से उनके कई समर्थक तो सोशल मीडिया पर खुलकर बात भी कर रहे थे। हालांकि उसके बाद पोस्ट डिलीट कर दिया गया कि यह सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, बीजेपी हाईकमान किस तर्ज पर और किस समीकरण को साधने के लिए यह फैसले ले रहा है, बिल्कुल सही नहीं है। मेरे समर्थक नाराज हैं। ये तमाम जो चीजें हैं वो मध्य प्रदेश में चल रही हैं। तो एक तरफ विपक्ष तो हमला बोल ही रहा है सरकार पर, दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर भी अंतर्कलह चल रही है और जो ये बातें चल रही थी कि मामा अब शांत हो गए हैं, सब कुछ मामा का खत्म हो गया है, मामा ने एक बार फिर से अब इन बातों को हवा देनी शुरू कर दी है और शांत बैठूंगा नहीं, एक बार फिर से उन्होंने ये बता दिया है। इसके साथ ही जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी पहुंचे हुए थे, वहां पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और बयान देते हुए उन्होंने प्रभु राम का जिक्र किया, अयोध्या का और वनवास का जिक्र करते हुए यह बता दिया है कि वनवास के बाद भी राज तिलक होता है।
दरअसल उनका वहां पर यह कहना था कि कभी कभार ऐसा होता है कि राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है। अब आप सभी को पता है प्रभु श्री राम जब उनका राज तिलक होने वाला था वो वनवास चले जाते हैं और वनवास से जब लौट कर आते हैं तो फिर उनका राज तिलक होता है। तो शिवराज सिंह चौहान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं खत्म नहीं हुआ हूं, यानी कि मेरी राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है, मैं बस पीछे हटा हुआ हूं, मुझे वनवास हुआ है और वनवास से लौटकर फिर से मेरा राज तिलक होगा। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और क्या तो सुना आपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचकर किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि कभी कभी राज तिलक होता होता वनवास हो जाता है। अब इसके यही मायने निकाले जा रहे हैं कि बीजेपी हाईकमान को साफ तौर पर संकेत शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिया गया है कि मेरा राजनीतिक करियर खत्म करने की कितनी भी कोशिश कर रहा हूं लेकिन खत्म नहीं होऊंगा और फिर वापस लौट कर आऊंगा। शिवराज सिंह चौहान ने यह बता दिया है कि मैं वापस लौट कर आऊंगा। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए एक और भी बड़ा बयान दिया है और जो घर पर उन्होंने मामा का घर लिखा है और जिस तरीके से जनता के लिए दरवाजे खोले हैं उस पर भी उन्होंने बताया है कि आखिर ये सब क्या कुछ किया गया है और किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जनता में अपनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान को टक्कर दे रहे हैं। यहां तक बताया यह भी जा रहा है कि अब मोदी को यह सीधी चुनौती है और शिवराज सिंह चौहान मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद पर भी आसीन हो सकते हैं अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में रही तो। शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा वो पहले आप सुनिए। पूरा प्रदेश मेरा परिवार है और परिवार के रिश्ते पदों से नहीं होते, वो दिल के रिश्ते होते हैं, आत्मा के रिश्ते होते हैं और दिल और आत्मा के रिश्ते पदों के साथ बदलते नहीं हैं। और इसलिए भाई और बहन, भांजे भांजियों से मेरा प्यार का और विश्वास का रिश्ता है। इस रिश्ते की डोर कभी टूटेगी नहीं और अपने भाई बहन और भांजे भांजियों की यथाशक्ति सेवा मैं लगातार करता रहूंगा। तो मैं जहां रहूंगा वो प्यार का घर होगा, मामा का घर, इसलिए मामा का घर है और यहां से जन सेवा का यज्ञ लगातार चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पार्टी द्वारा दिए गए कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करूंगा और जनता की सेवा निरंतर चलती रहेगी। तो आपने सुना शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से ये बता रहे हैं कि उनका बंगला भले ही छीन लिया गया हो, दरअसल वो सीएम हाउस में रह रहे थे और किस तरीके से मोहन यादव एक दिन पहले उनसे मिलने पहुंचे थे, उसके बाद उन्हें सीएम हाउस खाली करना पड़ा, पद भी छीन लिया गया, बंगला भी उनका चला गया, अब दूसरे बंगले में वो शिफ्ट हो गए हैं और यहां पर उन्होंने अपना बंगला जनता के लिए उसके दरवाजे खोल दिए हैं और साफ तौर पर एक बड़ा संकेत और एक संदेश जो है वो बीजेपी हाईकमान को उनके तरफ से दे दिया गया है। तो जो चर्चाएं चल रही थी, जो ये बताया ये जा रहा था कि बोरिया बिस्तर शिवराज सिंह चौहान का बंध गया है और शिवराज सिंह चौहान की राजनीति खत्म हो गई है, बीजेपी हाईकमान उन पर हावी हो गया है। एक अकेला सब पर भारी जो बातें चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कि बीजेपी के अंदर कोई भी नेता ऊपर नहीं आ सकता जब तक नरेंद्र मोदी बीजेपी में है, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ताकत नरेंद्र मोदी को दिखाई है और एक बार फिर से उन्होंने ये बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार से पहले भी उन्होंने कई बड़े कदम उठाए थे और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ जब उनके समर्थकों का नाम उस लिस्ट में नहीं मिला और किस तरीके से उनके समर्थक नाराज हुए, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान थोड़े नरम पड़े और जब सीएम हाउस खाली करके वो अपने घर को पहुंच रहे थे तब भी ये देखा गया कि अब पूरी तरीके से उनकी राजनीति खत्म हो गई है और दक्षिण के राज्यों में जाकर अब वो चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन अब वो एक बार फिर से पकड़ मजबूत कर रहे हैं और फिर से लौटने की बात वो दोहरा रहे हैं। देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।